हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बनाएंगे कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या प्रश्नवाली 1.4। 1.4 बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में जान लेंगे। देखिए, ये हुआ अंश और ये हुआ हार। तो हार जो होता है ना, तो हार क्या लिखते हैं हम लोग, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ कितना है 13 और नीचे कितना है 31। 31 25 है। तो ये जो है ना, ये नीचे Q का मान जब भी आएगा 2 और 5 के जोड़े में, वो होगा क्या, सम संख्या। और जिसमें 2 और 5 के जोड़े नहीं आएंगे वो होगा आशांत। तो आशांत कैसे होगा, जैसे देखिए n 2 का स्क्वायर और 5 का m स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। और इसको जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको बोलते हैं ऋणेतर का मतलब क्या होता है, हार जो भी रहता है ना, तो हार को हम लोग 2 और 5 के जोड़े में लिखेंगे। और 2 और 5 के जोड़े में जब भी आएगा तो वो हम लोग का हो गया क्या, संत दशमलव। और जिसमें 2 और 5 के जोड़े नहीं आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना 21। तो 21 को हम लोग 3 से करते हैं तो 7 21। ठीक है, अगर यहाँ पर 3/21 लिखा हुआ हो तो इसमें देखो हार जो है तो 3 गुना 7 आया और ऊपर कितना है 3। तो इसमें देखो 5 और 2 हार में नहीं लिखा हुआ, यहाँ देखो 3 और 7 है ना, तो यहाँ पर 2 और 5 होना चाहिए था, तो नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग लिखेंगे दशमलव असंत है। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये पहला है तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 13 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 31 25 है 25, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना से जाएगा 5 से, 6 5 30, यहाँ 1 बचा 12 हुआ, तो 5 दूना 10, यहाँ 2 बचा तो 5 25 हुआ। तो फिर इसको 5 से देंगे, 5 कम 5, तो यहाँ बचेगा कितना 1 यहाँ, इधर 2 है तो 5 दूना 10, ये 2 है ये 5 है तो 5 25। फिर 5 से इसको भागा देंगे, 5 दूना 10 है तो यहाँ 2 बचा तो 5 25 हुआ। फिर इसको 5 से देंगे तो 5 25, फिर इसको देंगे कितना से 5 से, तो ये 5 एकम 5 है। अब इसको लिखेंगे क्या, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको किससे जोड़ा बनाते हैं, 2 से, तो कितना 5 कितना है 5 तो है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिखें तो इसमें क्या हो गया, ये जोड़ा बना, इसका जोड़ा इसका जोड़ा बना, इसका ये जोड़ा बना, इसका ये जोड़ा बना, फिर इसका ये जोड़ा बना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बराबर लिखेंगे। अब देखो जोड़ा बनाने के लिए कितना से गुना किए, हार को, ये अंश से ऊपर वाला नीचे वाला हार होता है, तो कितना से 2 2 2 2 5 तो 2 से गुना किए, तो उसी से फिर ऊपर भी अंश को गुना किया जाता है, तो उसी संख्या से ऊपर गुना किए। जितना जोड़ा बनाने के लिए नीचे गुना करते हैं उसी संख्या को फिर ऊपर लिख के गुना करते हैं। तो अब यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या 32, और ये कितना है 13 लिखे। 5 दूना 10 कि 0, 5 दूना 10 फिर आया 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 0, इतना आया। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 13 दूना 26, 26 के 6, 13 तिया 39 और हाथ में था 2, तो कितना आया 41। फिर नीचे की तरफ लिखेंगे 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, 5 तो इसको लिखें। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 1 6, कितना है 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो यहाँ 1 2 3 3 है, तो इधर 2 0 बढ़ा देते हैं, तो ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो ये आया कितना शांत। तो यहाँ लिखेंगे
शांत दशमलव है। पहला का आंसर हो गया। तो इसको आप लोग अच्छा से समझिए, तो इसको देखो और अच्छा से लिखो कॉपी में। उसके बाद फिर दूसरा नंबर का बताएंगे। दूसरा नंबर का दिया हुआ है 17/8। तो यहाँ लिखें 17, नीचे लिखें 17 ऊपर है और नीचे कितना 8। तो 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 लिखें, 8 का आधा हुआ 4, 4 का आधा हुआ 2 और 2 का आधा हुआ 2 एकम 2, 1 आया, 1 आया तो 3 बना। 2 गुना 2 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 5 और 2 का ही जोड़ा बनता है। तो इन दोनों को गुना करो, कितना 5 गुना 10। इन दोनों को गुना किए 5 गुना 10, इन दोनों को गुना करो 5 गुना 10, कितना आया। अब यहाँ कितना दिया हुआ है 17। अब यहाँ देखो, ये जोड़ा बनाने के लिए किससे गुना किया, 5 गुना 5 गुना 5, तो जोड़ा तो बन गया। तो इसी संख्या जो नीचे जिससे जोड़ा बनाते गुना करते उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो 5 5 5 3 ठो है, तो इसको ऊपर लिखो। तो ऊपर लिखे, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ भी ये आएगा 25 25 और 25 25 125 आया, 125 आया। तो इसको गुना करेंगे, 17 25 85 के 5, 17 2 34, 34 और 8 42 के 2, 17 कम 17, 17 और 4 कितना हुआ 21। नीचे कितना है 1000, लिखे। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 21 25। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 ठो है 0, तो 3 अंक 1 2 3, और यहाँ कितना 1, 1 के बदले यहाँ पॉइंट, और 0 कितना है 1 2 3, तो इधर 3 अंक हो गए 1 2 3। यानी कि ये भी क्या हुआ, शांत, क्या है, शांत दशमलव है, दशमलव है, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर का। अब दूसरा नंबर का आप लोग आराम से कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे तीसरा नंबर का। अब तीसरा नंबर का बताते हैं। ये कितना दिया हुआ है 64, 64 दिया हुआ है नीचे। इसको हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 5 से जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या 5 तो 5 से ही जाएगा। तो 9 5 45, फिर 5 एकम 5, 13 7 91, 13 7 91 होता है। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 3, ये आया। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या 2 तो नहीं आया, ये 7 और 13 है। 7 और 13 का जोड़ा नहीं बनता है। हम क्या बताए हैं, 2 और 5 का ही जोड़ा बनता है। तो नहीं है इसमें, देखो 7 और 13 का जोड़ा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो इसको क्या लिखेंगे, अशांत। अशांत क्या आवृत्ति है, आवृत्ति है। हो गया। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा में क्या दिया हुआ है, 15 लिखें, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है 1600, ठीक है। 1600 का आधा कितना हो जाएगा 800, 800 का आधा कितना होगा 400, 400 का आधा कितना होगा 200, 200 का आधा कितना होगा 100, 100 का आधा कितना होगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25, 25 को 5 से भागा देंगे तो 25 25 आए। तो इन सबको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना है 2 6 है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 हुआ। 5 कितना है 2 है। फिर लिखेंगे 5 गुना 5, ये आया। तो इन दोनों का जोड़ा बना, इन दोनों का भी जोड़ा बना। अब इन सब का जोड़ा नहीं बना, कितना 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, तो 4 ठो 5 से गुना करेंगे तब जोड़ा बनेगा, क्योंकि 2 और 5 मिल के एक जोड़ा बनता है, ये हुआ। तो ये जो अंश है इसमें जो इससे हार में गुना किए हैं, हार मतलब नीचे वाला, तो ये कितना था 1 2 3 4, 4 ठो 5 से, तो इसको 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, जो
जिस संख्या से हम लोग नीचे गुना करते हैं जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर लिख दिए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 15 दिया हुआ है, 25 25 25 25 125 125 25 625 625 हुआ। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 6 जोड़ा बना, तो ये 5 दूना 10 के 0 होगा, 5 दूना 10 के 0 होगा। इस तरह 6 ठो हुआ, हो गया 6 ठो, 6 जोड़ा है तो 6 0, यहाँ 1 दिए। अब इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर। देखें तो इसको गुना करके पहले देखेंगे कितना है, 625 गुना 15, ठीक है। 15 25 75 के नहीं, पहले 5 से गुना, 25 25 के 5 5 10, हाथ में 2 था 12, 25 6 25 30 30 और हाथ में 1 31 गुना 5 एकम 5 5 लिखेंगे, 2 एकम 2 2 लिखे, 6 एकम 6 6 लिखे। यहाँ जोड़ो, 5 आया, यहाँ आया 7, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3, ये आया 9, इतना आया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 9 3 7 5, ठीक है। उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 ठो है ना, तो यहाँ 1 2 3 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6 ठो। तो यहाँ 1 के बजाय 0.0, यानी कि 1 के बजाय पॉइंट, और कितना 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 6 संख्या इधर 1 2 3 4 5 6 ये। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शांत, क्या है, दशमलव है, हो गया। इस तरह हम लोग का चौथा नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब 5वां नंबर बनाएंगे, इसको जल्दी से आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिख। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर में क्या है, 29/343। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 29, लिख लिए। अब नीचे का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो ये कितना 7 से जाएगा, 7 चौके 28 के 28 लिखे, तो यहाँ बचा कितना 6 28, 34 में 28 जाएगा तो 6 बचा, ये बचेगा इधर 3, तो इधर 6 और इधर 3 बचा, तो 9 7 63, 9 7 63 हुआ। फिर 7 से 7 7 49, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। अब देखो यहाँ कितना आया, 7 गुना 7 गुना 7 है, तो इसमें 2 और 5 तो आया ही नहीं। अब जब आया ही नहीं तो ये क्या होगा, आशांत। क्या लिखेंगे, आशांत, आशांत आवृत्ति है, ठीक है। अब इसको भी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर 6 नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितना 23 बटे कितना है, 2 पर पावर 3 है, तो 3 कितना बार है, 2 कितना बार है, 3 बार है। अब ये 5 गुना 5, ये भी 2 बार है, स्क्वायर का मतलब। तो देखो ये दोनों जोड़ा बना, ये दोनों भी जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। अगर नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। गुना किए, आप यहाँ बराबर लिखेंगे, 5 से 15, 15 के 5, 5 गुना 10, और हाथ में एक था 11, हो गया। अब इसको देखो, इन सब का जोड़ा बनाए, 5 गुना 10 के 0, 5 गुना 10 के 0, 5 गुना 10 के 0, इतना है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो, यहाँ लिखेंगे 115, 115 लिखे, 1 2 3, 1 2 3, ये 1 के बजाय पॉइंट हुआ, अब 3 0 है, तो इधर 3 संख्या के बाद पॉइंट, 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठा है, तो पॉइंट को दिखाने के लिए यानी कि 0 बैठाना पड़ता है, बैठा है। अब इसको क्या लिखेंगे, शांत, क्या है, शांत दशमलव है, 10 ठीक से लिखते हैं, दशमलव है, हो गया। 6 नंबर का आंसर हो गया, तुम लोग अच्छा से लिख लो। अब 7 नंबर का बताएंगे, ठीक है। अब 7 नंबर का देखो, 7 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ देखो, ठीक है। ये 129 बटे में दिया हुआ है, 2 पर स्क्वायर 2 है, फिर 5 का स्क्वायर 7 है, और 7 का स्क्वायर 5 है।
तो हम लोग क्या पढ़ें और क्या बताएं आप लोग को कि 2 और 5 दोनों का जोड़ा बनेगा तभी वो संत होता है, और 2 और 5 के जोड़ा के अतिरिक्त दूसरा कोई संख्या आता है तो वो असंत होता है। तो इसमें देखो 7 यहाँ दिया हुआ है, तो 7 का तो जोड़ा बनता ही नहीं, क्योंकि हम बताएं कि 2 और 5 का ही जोड़ा बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, असंत आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है। क्यों आया असंत आवृत्ति, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। अब 8 नंबर का कितना है, 6 बटे यहाँ कितना है 15। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे, काट के इसको छोटा करो, तो छोटा करेंगे तो कितना 3 दूना 6, और इसको गुना 3 दूना 6, और 3 बचे, ये देख 3 कितना 2 का 2 2 4 2 6, यानी 3 दूना 6 होता है, तो 6 यहाँ लिखे। अब यहाँ 5 दिया, तो 5 दिया, तो ये हुआ 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसको जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 और 5 का ही जोड़ा बनता है, तो 2 से गुना किए तो ये जोड़ा बन गया। और ऊपर भी तो 2 से गुना करेंगे, क्यों बताएं, पहले ही हम बता चुके हैं, जिससे हम लोग गुना करेंगे नीचे हार को, उसी से ऊपर गुना करते हैं। यहाँ 2 से नीचे गुना किया तो ऊपर भी गुना हुआ 2 से, 2 तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और ये 5 दूना एक जोड़ा बना, तो ये दूना 5 दूना 10 हुआ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4, ये कितना है 1 0 है, तो एक संख्या को छोड़ के पॉइंट बिठाएंगे, और यहाँ पॉइंट को दिखाने के लिए 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे शांत। शांत क्या है, दशमलव है, दशमलव है। हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके फिर 9 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब हम बताएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले इसको लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 35, 35 बटे कितना है 50, तो 50 का क्या करेंगे हम लोग, आवाज गुणनखंड करेंगे। पहले 50 का आवाज गुणनखंड कर लिखेंगे, तो यहाँ लिखे 50, 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 को 5 से देंगे तो 25 25, फिर 5 से दिए, यानी कि ये आया कितना है 2 गुना 5 गुना 5। तो हम क्या बताए, 2 और 5 का ही जोड़ा बनता है, तो इन दोनों का जोड़ा बना है, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, 2 से गुना किए तो इसका जोड़ा बन गया। तो इसी 2 को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जिससे नीचे गुना करते हैं उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं। ऊपर लिख दिए तो 35 गुना होता कितना है 70, और 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0, ये 1 हो गया, यानी कि इन सबको गुना करें इतना ही आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखे 70, और यहाँ देखो 1 2 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, 2 संख्या के बाद 1 2, तो यहाँ पॉइंट बैठा है, और पॉइंट यानी कि दशमलव को दिखाने के लिए इधर 0 बैठा दिए। तो ये क्या हो गया, हम लोग लिखेंगे शांत। शांत क्या है, दशमलव है, दशमलव, शांत दशमलव है, लिख दिए, हो गया। इसको आप लोग जल्दी से लिखिए। उसके बाद लास्ट नंबर 10वां नंबर का हम बताएंगे, जल्दी से लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 77 बटे 210, तो यहाँ लिखे 77। ठीक है, अब यहाँ 210 का आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यह 210 है ना, तो 210 लिखे तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम यानी कि 10 दूना 20 हो गया, और ये 5 दूना 10, यानी कि यहाँ फिर 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 है, फिर यहाँ कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, तो ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 7 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो हम क्या बताएं आप लोग को, 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो ही वो संत होगा। तो इसमें तो जोड़ा बनेगा नहीं, ये कितना है 3 और 7, 3 और 7 का जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे अशांत। क्या लिखेंगे अशांत
आवृत्ति है, आवृत्ति है। हो गया। इस तरह हम लोग 10 तक क्वेश्चन को हल किए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ठीक है।